Good morning, friends. Now, next lecture. In the last lecture, we completed chapter number 10, Circle. In that chapter, we learned so many theorems, we prove so many statements, and also we do some sum. Okay, now move on the next chapter. It's very simple chapter. It's very also interesting chapter. Just it's a little bit lengthy chapters because there are so many exercises given in a chapter. And our last chapter, as per my side, I have to taught you only 9 chapters. I have to teach you 9 chapters. Out of them, 8 chapters are already completed. Now, the last chapter which I have to teach you. Okay, so let's start today's chapter. It's very simple, friends. It's a chapter number 6. It's a triangle. Okay. Already you learn so many things in a standard 9. In standard 9, in a chapter triangle, you learn one word, that is congruent. You learn so many things for the congruent triangle. Right now, in this chapter, we have to study one more word, that is similarity. ये दोनों वर्ड में आपको काफी कंसंट्रेशन करना है और इसको अच्छी तरीके से समझना है. क्यों? इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है तो हमने काफी बार ये देखा है कि बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि कहाँ कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज करना है और कहाँ सिमिलर वर्ड यूज करना है. काफी बच्चों के लिए दोनों सेम ही है. समझने की कोशिश कीजिए. एक्चुअली इन अ मैथ देर आर टू डिफरेंट वर्ड्स. कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग भी डिफरेंट है और सिमिलर का मीनिंग भी डिफरेंट है. दोनों चीज सेम नहीं है. सो आपको उसका डिफरेंस क्लियर करना है. हमें यहां जो पढ़ना है इस चैप्टर में सभी एक्सरसाइज सिमिलरिटी के लिए ही है, टू सिमिलर ट्राइंगल के लिए ही है, नॉट फॉर द कॉन्ग्रुएंट. सो पहले हम कॉन्ग्रुएंट डिफाइन करेंगे, उसके बाद सिमिलर वर्ड पे जाएंगे. इसलिए इसको समझने की कोशिश कीजिए. फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसको कहते हैं? अब जब भी मैं यहाँ कुछ भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो आपको क्या करना है? आपको उस फिगर को इमेजिन करना है. फ्रेंड्स, क्या करना है? इमेजिन. अगर आप उसको इमेजिन नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. फ्रेंड्स, अगेन आई रिपीट, इट्स अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल? इन अ टू ट्राइंगल्स. अब जैसे कि मैंने ये कहा इन अ टू ट्राइंगल्स, तो आपको दो ट्राइंगल दिखाई देने चाहिए. फर्स्ट इज ट्राइंगल ए बी सी एंड द सेकंड वन इज ट्राइंगल पी क्यू आर. समझ में आ रहा है? ओके. इन अ टू ट्राइंगल, इफ फर्स्ट corresponding angles are equal. काफी बच्चे क्या बोलते हैं? एंगल्स आर इक्वल. इन अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एंगल्स आर इक्वल.
तो वो गलत है। आपको क्या बोलना है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सपोज यहां मैं दो ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं। फर्स्ट इट्स अ ABC and the second it's a PQR. आप इजीली इसको समझने की कोशिश कीजिए, में कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि जो थियोरिकल पॉइंट होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही हम सम स्टार्ट कर देंगे, आगे बढ़ने लगेंगे, तब ये आपको ये अगर यहां दिक्कत है तो आगे दिक्कत रहेगी फ्रेंड्स। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स व्हाट। In these two triangle, angle A and angle P, they are corresponding angles. Angle B and angle Q, they are corresponding angles. Angle C and angle R, they are corresponding angles. So it means in a two triangle, corresponding angles are equal. समझ में आ रहा है? And second things, corresponding sides are equal. Okay. Again, काफी बच्चे सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि sides are equal. So that is wrong. मान लीजिए कि AB और QR इक्वल है तो वो नहीं चलेगा। Corresponding sides are equal. So AB and PQ, they are corresponding sides. They are equal. AB and PQ, they are equal. BC and QR, they are also equal. And AC and PR, they are also equal. So if in a two triangle corresponding angles are equal, angle A and angle P, बार बार बताऊंगा मैं, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पूरा चैप्टर इसी दो वर्ड पे है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर ये समझ में आ गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए एंड एंगल पी आर इक्वल, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर इक्वल, एंगल सी एंड एंगल आर इक्वल, एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। सो ए बी एंड पी क्यू, बी सी एंड क्यू आर, AC and PR, they are equal. Then that two triangles are called congruent triangles. समझ में आ रहा है? It's very simple. Okay, now move on the next word. That is, we start our chapter right now. It's a similar triangles. Okay, now what is the difference between congruent and similar? Before that, before to see the difference, first we have to learn definition of similar triangle. Okay, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। Similar triangles means what? In a two triangle, अब फिर जैसे मैंने ये कहा, in a triangle ABC and triangle PQR, इसमें भी काफ़ी चीज़ अभी सोचने वाली है, समझने वाली है, इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिए। इन अ टू ट्राइंगल, सपोज दैट टू ट्राइंगल्स आर ABC एंड PQR. फर्स्ट इज ट्राइंगल ABC and the second one is a PQR. In a two triangle, okay, what is the first condition? सेम एज इट इज जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में थी वही कंडीशन है। इट मीन्स corresponding angles are equal. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में फर्स्ट कंडीशन थी वो इसमें भी है,
तो इसका मतलब ये क्या हुआ, यहां भी एंगल ए एंड एंगल पी दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे आर इक्वल. एंगल बी एंड एंगल क्यू दे आर ऑल्सो इक्वल. एंगल सी एंड एंगल आर दे आर ऑल्सो इक्वल. सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अब यहां ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इन अ सेकंड स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. यहीं से ये दोनों डिफरेंट होते हैं. दोनों का डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए. यहां क्या दिया गया है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. पहले तो ये डिसाइड कीजिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, ए बी एंड पी क्यू, बी सी एंड क्यू आर, ए सी एंड पी आर, दे आर इक्वल. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो उसका मतलब कि ये दोनों साइड इक्वल होगी. तो मान लीजिए कि ये 5 है तो ये भी क्या होगा 5. It's a 7 then it's also 7. It's a 8 then it's also 8. But when it's a congruent triangles. अब यहां क्या है, in a similar triangle ratio of corresponding sides, okay, not corresponding sides are equal, ratio लेना है. Okay, first decide corresponding sides. Which are the corresponding sides, AB and PQ. अब उसका रेशियो कैसे लगे, तो इट बिकम्स लाइक दैट, AB by PQ. और कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरी कौन सी होगी, BC एंड QR. उसका रेशियो कैसे लगे, BC by QR. एंड थर्ड इज AC एंड PR, सो दैट इज AC by PR. ये रेशियो इक्वल है, इसकी वैल्यू इक्वल है. Again I repeat, AB by PQ, BC by QR, AC by PR, they are equal. And as per first condition, angle A is equals to angle P, angle B is equals to angle Q, and angle C is equals to angle R. ये दोनों कंडीशन अगर यहाँ सेटिस्फाइड हो रही है तो इसको हम ट्राइंगल ABC सिमिलर विथ ट्राइंगल PQR ऐसा कह सकते हैं. ऐसा कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. और अगर यहां हमें यहां ऐसा मिल रहा है, फर्स्ट कंडीशन एंगल A इज एंगल इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R. एंड एज पर सेकंड कंडीशन, इफ AB इज इक्वल्स टू PQ and BC is equals to QR and AC is equals to PR, then they are congruent triangle. ये दोनों congruent triangle हो गए और ये similar. Now if they are congruent तो इसको हम in a maths ऐसे लिख सकते हैं, triangle ABC is congruent, ये congruent के साइन है, congruent to triangle PQR. और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, triangle ABC is similar, it's a sign of similar to triangle PQR. अभी काफी सारी चीज समझनी है. पहले ये दोनों आराम से इसको सोचिए, पहले इन दोनों को याद रखिए. congruent triangles means what, corresponding angles are equal. Okay, corresponding angles are equal and corresponding sides are equal, also corresponding sides are equal. And in a similar triangle, first condition same in both the word, corresponding angles are equal and ratio, सिर्फ ये एक वर्ड यहां लगा दिया हमने, not corresponding sides, ratio of corresponding sides are equal, then they are similar. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने कई बार बताया आपको, ज्यादातर जो स्टेटमेंट है वो दोनों तरीके से समझना है. इसका मतलब क्या है, आपको इसका कन्वर्स भी पता होना चाहिए, आप इसको टू वे बता पाना चाहिए फ्रेंड्स. जैसे कि फर्स्ट, अगर मैं ये कहूं इन अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं,
इन अ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब ये है कि मैंने ये आपको दे ही दिया है कि जो दोनों ट्रायंगल वो कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर मैं ये कह रहा हूं बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो आपको ये पता होना चाहिए इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। समझ में आ रहा है? इफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब इसका कन्वर्स अगर मैं ये कहूं फॉर एनी टू ट्रायंगल्स, समझने की कोशिश कीजिए, फॉर एनी टू ट्रायंगल्स इफ corresponding angles are equal and corresponding sides are equal then that two triangles are congruent। समझ में आ रहा है? आप किसी को ये समझा पाना चाहिए। अगर आप ये किसी को अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो तभी समझना है कि आपको ये समझ में आ रहा है। अगेन आई रिपीट, two statements, two triangles are congruent, then corresponding angles are equal and corresponding sides are equal. Now converse, corresponding angles are equal and corresponding sides are equal, then they are congruent triangle. Same here, in a similar triangles, if two triangles are similar, then corresponding angles are equal and ratio of corresponding sides are equal. अब reverse, for any two triangles, if corresponding angles are equal and ratio of corresponding sides are equal then they are similar। समझ में आ रहा है? ये दोनों तरीके से स्टेटमेंट और उसका कन्वर्स वो आपको पता होना चाहिए। अभी भी काफी इसमें चीजों में डिस्कशन करनी है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, कोई जल्दी नहीं है। इस दो वर्ड को मैं काफी बार बार रिपीट करूंगा क्योंकि इसको ही अच्छी तरीके से समझना है। अगेन आई रिपीट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड सिमिलर ट्रायंगल, काफी कुछ इसमें अभी पढ़ना है। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमें पता चल चुका है। अब इसकी कुछ फिगर इमेजिन कीजिए। मान लीजिए कि आपके पास ऐसे दो कॉइन हैं जो दोनों एक जैसे ही है, सेम है। अगर आपने दो सर्कल विद द सेम रेडियस ड्रॉ किए हैं देन दे बोथ आर व्हाट, दे आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि हम ट्रायंगल्स वर्ड पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ट्रायंगल में ही देखना है, किसी भी चीज में आप देख सकते हो। आपके घर पे कोई दो विंडो है उसमें भी देख सकते हो। इफ यू हैव टू पैड विद द सेम साइज तो वो भी देख सकते हो। सपोज दिस टू पेन दे आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट बिकॉज इट्स हाइट, इट्स लेंथ, इट्स विड्थ, दे ऑल आर इक्वल। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? दे आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ रहा है? किसी भी फिगर में आपको वो समझ में आना चाहिए। ओके, हमारा मेन टॉपिक है सिमिलैरिटी। इन शॉर्ट, बार बार मैंने बताया है, कॉन्ग्रुएंट क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स as well as corresponding sides both are equal। similarity में क्या होगा? corresponding angles are equal but ratio of corresponding sides are equal। अब एक और चीज बता दूं, आहिस्ता आहिस्ता इसमें हम टॉपिक ऐड करते जाएंगे फ्रेंड्स, समझने की कोशिश कीजिए। सिंपल ही है, कुछ डिफिकल्ट नहीं। अब जब मैं ये ऐसा बोल रहा होता हूं कि आप टू ट्रायंगल्स को इमेजिन कीजिए तो ज़्यादातर हम ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर लेते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे यही सोचते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ऐसा ही होता है हर बार, ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन इट्स नॉट ट्रू। ट्रायंगल जो ए बी सी है उसकी सिमिलैरिटी विद द ट्रायंगल पी क्यू आर देर आर 6 डिफरेंट वे, वो 6 तरीकों से हो सकती है। कैसे? मान लीजिए फर्स्ट, इन दिस टू ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, if angle A and angle P are equal
angle B and angle Q are equal, angle C and angle R are equal, as well as AB by PQ. Angle A is equals to angle P, angle B is equals to angle Q, angle C is equals to angle R, as well as AB by PQ is equals to BC by QR is equals to AC by PR. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो हम ये लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR. लेकिन यहां ऐसे भी हो सकता है फ्रेंड्स, इट्स नॉट नेसेसरी कि ऐसे ही दो हो सके. मान लीजिए कि मैं ऐसे दिया गया ट्राइंगल ABC सिमिलर टू, ओके, अगेन फर्स्ट ट्राइंगल इट्स ABC. यहां हम क्या करते हैं, किसी एक ट्राइंगल के जो वर्टाइसिस है उसको हम फिक्स कर देते हैं, इट्स ABC. तो यहां ऐसा भी हो सकता है PRQ. तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं. एंगल B इज इक्वल टू एंगल R, एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q. ऐसा भी हो सकता है ना. या फिर AB बाई PR is equals to BC by QR is equals to AC by PQ. अब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, एंगल A और एंगल P इक्वल है, एंगल B और एंगल R इक्वल है, एंगल C और एंगल Q इक्वल है, और रेशियो ऑफ AB by PR, BC by QR और AC by PQ इक्वल है, तो हम ये लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRQ. समझ में आ रहा है. इसलिए ऐसा नहीं है कि हर बार ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQRE होगा. दोनों तरीके से सोचना है. इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, देन corresponding angles are equal and ratio of corresponding sides are equal. अब रिवर्स, if corresponding angles are equal and ratio of corresponding sides are equal, then they are similar triangle. ये बार बार मैं बता रहा हूं, ये दोनों स्टेटमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है. अब आपको स्टेटमेंट और उसका कन्वर्स दोनों पता होना चाहिए. अब आगे देखते हैं. ऐसा भी हो सकता है, इन अ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू, मान लीजिए कि इट्स अ फर्स्ट ट्राइंगल ABC, किसी एक ट्राइंगल को हम फिक्स कर देते हैं फ्रेंड्स. यहां हम चेंज कर सकते हैं. सपोज इट्स अ QPR, और उसके साथ हमें ये दिया होना चाहिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंड AB बाई QP इज इक्वल्स टू BC बाई PR इज इक्वल्स टू AC बाई PR. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है फॉर दिस टू फिगर, तब हम ये लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QPR. तो आप देख रहे हो ABC की सिमिलरिटी यहां चेंज हो रही है. ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR हो सकता है, ट्राइंगल PRQ हो सकता है, ट्राइंगल QPR हो सकता है. कब, जब ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हो तभी. और भी देख सकते हैं हम फोर्थ कंडीशन. मान लीजिए कि मैं ये दिया गया है इन अ ट्राइंगल ABC और इन अ ट्राइंगल, अब यहां हम चेंज कर देते हैं, इट्स अ QRP. इसका मतलब क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल R और एंगल C इज इक्वल टू एंगल P. और AB बाई क्या होगा, QR इज इक्वल्स टू BC बाई क्या होगा, इट्स अ PR, और इज इक्वल्स टू AC बाई क्या होगा, इट्स अ PQ. तब हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP. इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस है वही हमें लेने हैं.
ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहले यहाँ मैंने पी रखा था, फिर यहाँ क्यू है, अब क्या होगा, इट्स आर। तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं, देयर आर टू मोर पॉसिबिलिटी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू पी। तो इन 6 पॉसिबिलिटी में से कोई एक हो सकती है। समझ में आ रहा है? अब कौन सी होगी ये हमें डिसाइड करना है, या फिर दिया होगा। अब सोचिए, दो चीज समझने की कोशिश कीजिए। अब अगर आपको मैं ये कहूँ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं ये कहूँ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो इनडायरेक्टली मैंने आपको काफी कुछ दे दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझनी। जब भी मैं ये कहूँ या फिर क्वेश्चन में ये दिया गया है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो इनडायरेक्टली आपको ये दिया हुआ है। इसका मतलब आप ये सोच सकते हो इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स व्हाट, A and P they are corresponding, B and Q they are corresponding, C and R they are corresponding, they are equal, as well as ratio of corresponding side, it means AB by PQ, BC by QR and AC by PR they are also equal. Ratio not sides, so AB by PQ, BC by QR, AC by PR they are equal, that is given. समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर मैं ये कहूँ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRQ, सिमिलर वर्ड है, तो आपको ये स्ट्राइक होना ही चाहिए। जब मैं ये कह रहा हूँ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRQ, देन इट मीन्स इनडायरेक्टली काफी कुछ दिया है। इट मीन्स व्हाट, एंगल A एंड एंगल P आर इक्वल, एंगल B एंड एंगल R आर इक्वल, एंगल C एंड एंगल Q आर इक्वल, ऑलरेडी इट्स इक्वल। सेम AB by PQ, सॉरी AB by PR, BC by RQ और AC by PQ दे आर इक्वल, उनके रेशियो भी इक्वल है। और रिवर्स, अगर ये दिया है आपको, अगर ये दिया है तो हम ये कह सकते हैं। अब रिवर्स, अगर ये दिया है A और P इक्वल है, तो आपको क्या करना है, पहले तो दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेने हैं। उसमें जो फर्स्ट वाला ट्राइंगल है उसको तो आपको ABC लिखना ही है, ABC। अब सामने कैसे लिखना है, A इक्वल्स टू क्या दिया है, P, तो जो एंगल A है उसके सामने जो एंगल आने वाला है उसको आप क्या कह दीजिए, P, वहां P लिख लीजिए। B इक्वल्स टू R दिया है, तो जो एंगल B है उसके सामने एंगल R लिख लीजिए। और एंगल C है उसके सामने क्या दिया होगा, Q, तो C के सामने आप Q लिख लीजिए। तो आपको सिमिलरिटी मिल जाएगी। कौन सी सिमिलरिटी मिल जाएगी, ABC इज सिमिलर टू PRQ। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अगर ऐसा दिया है तो आप ऐसा लिख सकते हो, अगर ऐसा दो दिया है तो आप ऐसा कह सकते हो। सेम इन एवरीथिंग, इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QPR देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऐसा हम कह सकते हैं। A and Q आर इक्वल, B and P आर इक्वल, C and R इक्वल, AB by PQ, BC by PR and AC by QR they are equal। समझ में आ रहा है? और अगर ऐसा दिया है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP। तो इस तरीके से 6 पॉसिबिलिटी है ABC की PQR के साथ, 6 तरीके से सिमिलरिटी हो सकती है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, अभी भी हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड्स को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये 2 वर्ड्स अच्छे तरीके से क्लियर ना हो जाए तब आगे नहीं बढ़ सकते फ्रेंड्स। अगेन, कॉन्ग्रुएंट एंड ट्राइंगल, एक्चुअली देयर आर 4 स्टेटमेंट्स, उसका कन्वर्स भी समझना है। कॉन्ग्रुएंट में क्या क्या, 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब उसका कन्वर्स, in a 2 triangle corresponding angles and corresponding sides are equal then they are congruent। अब इसको साइड में रख दीजिए। now similar triangle, in a 2 similar triangle, again I word use
इन अ टू सिमिलर ट्राइंगल, मैं ऑलरेडी कह देता हूं कि वो सिमिलर है ही, वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ही, तो उसका मतलब क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। नाउ कन्वर्स, इन अ टू ट्राइंगल इट मींस वो सिमिलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मगर अगर ऐसा दिया गया इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal and ratio of corresponding sides are equal, then we can say that they are similar. Okay, काफी बात हो चुकी, 6 possibility for the similarity। अब 2 स्टेटमेंट भी देखते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद कुछ आगे बढ़ेंगे। आपको ये बताना है कि इट्स ट्रू और फॉल्स, समझ में आ रहा है? सपोज आपको ऐसा दिया गया है, every two congruent triangles are similar, and the second one, every two similar triangles are congruent। ओके, मान लीजिए कि ये 2 स्टेटमेंट आपको दिए हैं और आपको ये बताना है कि इट्स ट्रू और फॉल्स, विच वन इज ट्रू और विच वन इज फॉल्स, आपको ये बताना है फ्रेंड्स। तो इट्स वेरी सिंपल, एवरी 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, पहले वाले क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। एवरी 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मान लीजिए कि मैं ये कह रहा हूं, ऐसा दिया है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, दे आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, दे आर कॉन्ग्रुएंट। एवरी 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की डेफिनेशन क्या है? इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल ही है, एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है। मान लीजिए कि इट्स अ 2 देन इट्स 2, इट्स अ 3 देन इट्स अ 3, इट्स अ 4 देन इट्स अ 4। सो वी नो दैट राइट नाउ बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, अब सोचिए, मान लीजिए कि मैंने ये 2 फिगर ड्रॉ की है। अब मैं क्लासरूम में किसी एक बच्चे को ये पूछता हूं कि इट्स अ विच टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, इट्स अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स और इट्स अ सिमिलर ट्राइंगल, एंड दैट स्टूडेंट्स आंसर मी इट्स अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, आफ्टर दैट सपोज आई आस्क दिस क्वेश्चन टू अनदर स्टूडेंट्स एंड ही आंसर्ड मी दैट दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अब ये सोचिए कौन सा बच्चा सही है, किसने मुझे सही आंसर दिया? पहले वाले बच्चे ने क्या कहा? इट्स अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दूसरे वाले बच्चे ने क्या कहा? इट्स अ सिमिलर ट्राइंगल। तो कौन सही? दोनों सही है फ्रेंड्स, ये कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है। कैसे? जो सिमिलरिटी की जो 2 कंडीशन है वो भी ये सेटिस्फाइड कर रहा है। कॉन्ग्रुएंट तो है ही, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल and ratio of corresponding sides are equal, sorry sides are equal not ratio। ये तो है ही फ्रेंड्स, एंगल A is equals to एंगल P, एंगल B is equals to एंगल Q, एंगल C is equals to R, और AB is equals to PQ, BC is equals to QR and AC is equals to PR। ये दोनों तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो ही रही है, तो इट मींस दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो फर्स्ट वाला स्टूडेंट सही है, लेकिन सेकंड वाला भी सही है। क्यों? अगर ये दोनों सेम है तो उसका रेशियो क्या होगा? इट्स 1। ये दोनों भी सेम है तो उसका भी रेशियो क्या होगा? इट्स 1। और इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा? 1। सो रेशियो ऑफ 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। सो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। इट्स अ कंडीशन ऑफ congruent, and
It's also angle A equals to angle P, angle B equals to angle Q, and angle C equals to angle R. And AB by PQ is equals to BC by QR and equals to AC by PR. तो ये सिमिलैरिटी की भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है. तो इट मीन्स एवरी टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ये सिमिलर भी है तो इसका मतलब है इट्स ट्रू. समझ में आ रहा है. और नाउ सेकंड स्टेटमेंट, एवरी टू सिमिलर ट्राइंगल. सपोज हमें ऐसा दिया गया है, इट्स अ फर्स्ट ट्राइंगल एंड इट्स अ सेकंड ट्राइंगल, it's a A, B, C and it's a P, Q, R. Its angles are equal. इन सभी के corresponding angles are equal. और sides हमें ऐसे दी गई है, मान लीजिए it's a 2 and it's a 4, it's a 3 and it's a 6, it's a 4 and it's a 8. हमें ऐसे दी गई है मान लीजिए. तो अब सोचिए, अब अगर मैं किसी एक बच्चे को क्लासरूम में ये पूछता हो कि इट्स अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और नॉट, तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कंडीशन सोचेगा. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कंडीशन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो वो तो है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, बट एक्चुअली कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल. तो वो बच्चा क्या कहेगा? इट्स नॉट अ कॉन्ग्रुएंट. ओके, अब किसी एक और बच्चे को मैं पूछूंगा कि इट्स अ कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर. मान लीजिए कि उसने कहा सिमिलर, तो वाई? जो फर्स्ट कंडीशन है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंड ए बी बाई पी क्यू, इन दोनों का रेशियो क्या होगा? इट्स अ 1/2. बी सी बाई क्यू आर, इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा? 1/2. ए सी बाई पी आर, इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा? इट्स अ 1/2. सो रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिमिलर ट्रायंगल है वो हर बार कॉन्ग्रुएंट ही हो ऐसा जरूरी नहीं है फ्रेंड्स. सो इट्स अ रॉन्ग. लेकिन एवरी टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दे आर ऑलवेज सिमिलर. समझ में आ गया? बट एवरी टू सिमिलर ट्रायंगल आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट. ओके फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, लास्ट हमने 2 स्टेटमेंट देखे. Now again move on our actual main topic, that is similarity. अब कॉन्ग्रुएंट के बारे में हम कुछ कम बात करेंगे. हमारा मेन टॉपिक क्या है? इट्स अ सिमिलर ट्रायंगल. अगेन वी नो दैट, सपोज मैं ऐसा लिख रहा हूं, ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR. अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ सिमिलर के साइन किए, इसका मतलब है कि ये सिमिलर है, ऐसा मैंने आपको दे ही दिया है. तो अब क्या होगा? हमें मालूम ही है, इफ दे आर सिमिलर देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. सो विच आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R. or its ratio of corresponding sides, it means AB by PQ is equals to BC by QR is equals to AC by PR. Again फिर से रिपीट करते हैं. If two triangles are similar, then corresponding angles are equal and ratio of corresponding sides are equal. Now converse, if corresponding angles are equal and ratio of corresponding sides are equal, then they are similar. अब आप सोचिए कि इसमें से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं. मान लीजिए कि आपको इसमें से क्वेश्चन बनाने हैं, तो आप कैसे क्वेश्चन बनाओगे? इसमें से हम 2 टाइप्स के क्वेश्चन बना सकते हैं फ्रेंड्स. फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं हम जिसमें सिमिलरिटी कौन सी है ये हमें डिसाइड करनी है. इट मीन्स व्हाट? एंगल्स एंड साइड्स आर गिवन, एंगल्स एंड साइड्स आर गिवन एंड वी हैव टू डिसाइड सिमिलरिटी. समझ में आ रहा है? किसी 2 ट्रायंगल के लिए एंगल्स दिए होंगे,
मीन्स उसके मेजरमेंट, एंगल्स दिए होंगे मीन्स उसके मेजरमेंट दिए होंगे, और साइड दी होगी इट मीन्स उसकी लेंथ दी गई होगी, एंड वी हैव टू डिसाइड इट्स सिमिलैरिटी, वो कैसे सिमिलर है वो हमें डिसाइड करना है। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले तो क्या करना है, जो दो ट्रायंगल हमें दिए हैं उसमें से पहले तो वो दो ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेंगे, उसमें से किसी एक ट्रायंगल को हम कोई फिक्स नेम उसको दे देंगे। जैसे कि हमें ABC और PQR दिया है तो हम फर्स्ट वाले को ABC ऐसा लिख ही देंगे। अब क्या करना है, जो दूसरा वाला ट्रायंगल है उसमें हमें इस तरीके से उसको एडजस्ट करना है। अगेन सोचने की कोशिश कीजिए, दो ट्रायंगल्स ड्रॉ किए, उसमें से हमने फर्स्ट वाले को ABC कह दिया है, दूसरे वाले को हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है ताकि वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो। अब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो हमें उसकी सिमिलैरिटी मिल जाएगी। समझ में? उसको हमें ऐसे अरेंज करना है, ऐसे अरेंज करना है कि जैसे कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। अगर उस तरीके से हम उसको अरेंज कर देते हैं तो हमें उसकी सिमिलैरिटी मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? और सेकंड चीज, अगर हमें सिमिलैरिटी दी गई है, जैसे कि यहां मैंने लिखा है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तब हमें या तो कोई एंगल फाइंड करना है या तो कोई साइड फाइंड करनी है। समझ में आ रहा है? इस टू टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे। अगेन आई रिपीट, क्योंकि मुझे मालूम है काफी बच्चों ने तो ये गौर से सुना भी नहीं होगा। अगेन आई रिपीट, अगर हमें एंगल्स और साइड्स दोनों दी गई है तो सिमिलैरिटी कौन सी है वो हमें डिसाइड करनी होगी। वो कैसे डिसाइड करेंगे? पहले तो हम दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर देंगे, उसमें फर्स्ट ट्रायंगल को ABC PQR वॉट एवर हम पहले उसको नाम दे देंगे। उसके बाद जो दूसरा वाला ट्रायंगल है उसमें हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, उसको अरेंज करेंगे ताकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तभी आपको उसकी सिमिलैरिटी मिलेगी। इट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड, इफ सिमिलैरिटी इज गिवन, मान लीजिए कि आपको सिमिलैरिटी दी गई है तो आपको शायद या तो एंगल फाइंड करना है या फिर कोई साइड फाइंड करनी है। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल उसका मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। मान लीजिए कि आपको ऐसा दिया गया है, इन अ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल B is equals to angle P is equals to 90, एंगल A is equals to एंगल P is equals to 90 है, और AB is equals to BC is equals to 5, same PQ is equals to PR is equals to 5, then triangle ABC similar to blank। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था आपको, पहला वाला कौन सा क्वेश्चन बनेगा? अगर आपको एंगल्स दिए गए हैं और साइड्स दी गई है तो आपको कौन सी सिमिलैरिटी है ये आपको डिसाइड करनी है। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे वो भी मैंने बता दिया। पहले तो हम दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेंगे फ्रेंड्स, इसकी कैलकुलेशन हम ऐसे दिखा देंगे। पहले तो हम दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेंगे फ्रेंड्स। सॉरी, वी हैव राइट ट्रायंगल, तो हमें दो राइट ट्रायंगल ही ड्रॉ करने हैं, तो ऐसा ड्रॉ कर लेंगे। इट्स ए, ओके। और मैंने क्या बताया था आपको, जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल है उसमें तो हम ऐसा मेजरमेंट लिख ही देंगे। ओके, एंगल बी कैसा दिया है? इट्स 90 डिग्री, और यहाँ ए बी कितना है? 5, BC भी कितना है? 5,
और उसके साथ हमें P कितना दिया है 90, तो यहाँ हम P लिख लेते हैं, इट्स 90। और PQ और PR वो दोनों कितने हैं, यहाँ मान लीजिए कि हमें 2 दिया है, इट्स 2, सपोज इट्स 2। तो यहाँ हम किसी भी जगह Q लिख सकते हैं, किसी भी जगह R लिख सकते हैं। तो यहाँ Q और यहाँ R दिया है, तो इट्स 2 और इट्स 2। ओके, अब थोड़ा सा सोचिए, अब मैथ्स के सभी रूल्स आप अप्लाइड कीजिए। पहला वाला रूल्स, इन अ ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपको ये पता है, इन अ ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो AB का अपोजिट क्या होगा, इट्स C, एंगल C। BC का अपोजिट क्या होगा, इट्स एंगल A। ये दोनों भी इक्वल है। अब हमें मालूम ही है इन अ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इज 180। अब ये कितना है, इट्स 90, तो ये दोनों कितना हो जाएगा, इट्स 45 45। सो हमें ये तो मिल ही गया, इट्स 45 45। ओके, अब इट्स अ राइट ट्राइंगल, सो बाय द PGT वी कैन फाइंड इट AC। अगर आप PGT लोगे यहां तो इट विल बी 5√2। It will be what, 5√2। ओके, सेम हियर, ये दोनों भी इक्वल है, सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, इट्स 45 एंड इट्स 45। एंड बाय द PGT इफ यू विल फाइंड QR देन इट विल बी 2√2। अब ये देखना है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं। एंगल A, here angle A is equals to angle Q, angle B is equals to angle P, angle C is equals to angle R, as well as अगर हम रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेते हैं, AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, इट्स PQ, सो इट्स AB by PQ, वो क्या हो जाएगा 5/2। BC एंड PR उसकी भी रेशियो लेके तो क्या होगा, इट्स 5/2। and AC by QR it will be also 5/2। so both conditions are satisfied here, all corresponding angles are equal and all ratio of all corresponding sides are equal। तो हमें सिमिलरिटी मिल जाएगी। कैसे सिमिलरिटी हो जाएगी, इट्स अ ट्राइंगल ABC सिमिलर विथ ट्राइंगल QPR, सो इट्स अ ट्राइंगल QPR। तो जैसे मैंने बताया, सिर्फ 2 तरीके के क्वेश्चन ही बन सकते हैं। उसमें पहला वाला कौन सा है, एंगल्स और साइड्स आर गिवन एंड वी हैव टू डिसाइड सिमिलरिटी, इट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंड, सिमिलरिटी इज गिवन, देन वी हैव टू फाइंड एंगल्स और साइड्स। इसमें भी काफी अजीब कुछ सीखना बाकी है, लेकिन अभी एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। मान लीजिए कि आपको ऐसे दिया गया है, समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट फिगर मान लीजिए कि हमें ऐसे दी गई है, सपोज इट्स A B C, इट्स P Q R, और यहां हमें ऐसे दिया है, ऐसे साइन की गई है। यहां आपको ऐसे मान लीजिए कि कोई फिगर दी गई है, और मान लीजिए कि यहां AB is 6 और PQ is 8, सॉरी यहां मैं 8 लिख रहा हूं। BC is 9, PQ is 12 and AC is 15, either 7.5 and it's 5। थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ 7.5 लिख रहा हूँ क्योंकि ये साइड छोटी है,
इट्स अ 7.5, इट्स अ 5, इट्स अ 9 और इट्स अ 12। मान लीजिए कि आपको ऐसा दिया है और क्वेश्चन में ये दिया गया है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ब्लैंक। अब कौन सा ट्राइंगल बनेगा? ऐसा नहीं है कि ABC ऑलवेज सिमिलर टू PQR ही होगा, मैंने पहले वही बता दिया है। देयर आर 6 पॉसिबिलिटी। तो अब क्या करेंगे? अब पहले तो ये देखिए, ये जो साइन है, हालांकि हमें एंगल्स के मेजरमेंट नहीं दी है लेकिन साइन दी गई है। इसका मतलब है कि एंगल A और एंगल P इक्वल है, B और एंगल R इक्वल है और एंगल C और Q इक्वल है। तो आप ऐसा कर सकते हो, पहले तो इस फिगर को हम स्ट्रेट कर देंगे। ये पहली वाली फिगर है, इट्स ABC, यहाँ ऐसे साइन दी गई है, इट्स 6, इट्स 7.5, इट्स 9। ये ऐसी फिगर है इसलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो इसको पहले हम ऐसा ही फिगर में ड्रॉ आउट कर लेते हैं। अब ये फाइनल कि ये जो साइन है, ऐसी साइन यहाँ है तो इट्स P, ये जो साइन है ऐसी वो साइन यहाँ है, इट्स R, और ये जो साइन है ऐसी साइन यहाँ है, इट मीन्स इट्स Q। ये मैंने कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड की? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल वाली। अब PR कितना है यहाँ? PR की लेंथ 8 है। PQ की लेंथ कितनी है? इट्स 5, यहाँ 5 है। और QR की लेंथ कितनी है? इट्स 12। सो इट्स सेटिस्फाइड और नॉट, वो देख लेते हैं। अब 6/8 क्या होगा? 6/8 क्या होगा? 3/4। इन दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो क्या होगा? इट्स 3/4। और यहाँ 9 और 5 का रेशियो क्या होगा? इट्स 9/5। सो राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। PR क्या है? इट्स 8। PQ क्या दिया है? इट्स 5। सो थोड़ा सा हमें यहाँ चेंज करना है। ये जो है BC, तो यहाँ हमें 5 रखना है और यहाँ हमें 12 करना है इस क्वेश्चन में। तो अब क्या हो जाएगा? इट्स 5 और यहाँ क्या हो जाएगा? इट्स 12। अब देखिए, पहली कौन सी कंडीशन है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, वो तो इक्वल है ही। ओके, नाउ AB/PR, इसका रेशियो लेंगे तो क्या होगा? दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, इट्स 3/4। नाउ BC/RQ, RQ आइदर QR, इसका रेशियो क्या होगा? इट्स 7.5/5। सबसे पहले हम पॉइंट कैंसिल कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? इट्स 75/50। अब दोनों 25 से डिवाइड हो सकते हैं, 25 3 और 25 2। तो यहाँ भी दिक्कत है, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो हमें 2 3 और 2 4 मिला। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा हमें और चेंज करना होगा। यहाँ अगर हमें 4 दिया है, मान लीजिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। PR इज 4, तो अब क्या होगा? इट्स 6/4। सो 2 3 और 2 2। ओके, सॉरी, तो यहाँ 9/4 तो सही है लेकिन यही दिक्कत है। इन शॉर्ट दे आर नॉट सिमिलर। अब इस फिगर में सिमिलर नहीं हो रहा है, लेकिन सिमिलर करना ही है तो हमें कहाँ कहाँ चेंज करना होगा? ये तो 8 ही रखते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करते। इट्स 8, तो इट्स 3/4। ओके, यहाँ क्या होगा? यहाँ 3/2 मिला है, ये गलत है। इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है? AC/PQ, तो उसका रेशियो क्या होगा? 9/12। सो 3 3 और 3 4। चलो मान लीजिए कि यहाँ हमें 10 दिया है, QR इज 10, QR इज 10, तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इट्स 100। नाउ बोथ आर डिवाइड बाय 25, 25 3 और 25 4। सो रेशियो ऑफ ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। देखिए अगेन कहाँ कहाँ चेंजेस किया। अब ये सही फिगर है, पहले जो हमने फिगर ड्रॉ की थी वो थोड़ी सी उसमें मिस्टेक थी। AB का मेजरमेंट क्या है? 6, यहाँ 7.5 और यहाँ 9 है, और यहाँ 8 12 और 10 है।
अब इसको हमें ABC सिमिलर टू फाइंड करना है, तो पहले इसको हम अरेंज करेंगे। ए के सामने कौन सा एंगल लिखेंगे P, बी के सामने कौन सा एंगल लिखेंगे R और सी के सामने कौन सा एंगल लिखेंगे Q। उसके बाद सिर्फ यही नहीं देखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सेकंड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो यहां मेजरमेंट लिख देते हैं, PR कितना है, PR इज 8, ओके, QR कितना है, QR इज 10 और PQ कितना है, इट्स 12। तो यहां हमें उसका रेशियो मिलेगा 6/8, इट्स 3/4, 7.5/10, इट्स 3/4 और यहाँ 9/12, इट्स ऑल्सो 3/4। तो ये कौन सी सिमिलरिटी हुई, ABC सिमिलर टू PRQ। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, इट्स अ ट्राइंगल PRQ, सो यस दे आर सिमिलर। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने ऐसे किए जिसमें एंगल और साइड्स दिए थे, जिसने और हमने सिमिलरिटी डिसाइड की है। ओके फ्रेंड्स।